हेलो दोस्तों। आज हम लोग सेट नंबर 16 को देखेंगे और उससे पहले हम बता देते हैं कि इसमें हम प्रश्न के जो मैथ के प्रश्न हैं उसको हम लोग थोड़ा सॉल्यूशन किए हैं, जो कि वीडियो को लास्ट में आपको मिलेगा। तो मैथ के सॉल्यूशन इसमें हम दिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में। पहला प्रश्न जो है, जल और एल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आसवन। जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अधिक अंतर होता है तो उनके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं। आसवन विधि में इसका प्रयोग प्रथम भाग जो होते हैं वाष्पीकरण तथा दूसरा भाग संघनन कहलाता है। आंशिक आसवन से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांक बहुत कम होते हैं। खनिज तेल या कच्चे तेल में जैसे शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि आंशिक आसवन विधि द्वारा अलग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पौधों में रस आरोहण निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है। तो पौधों में रसरोहण जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम जो है संवहन ऊतक हैं। जाइलम एवं फ्लोएम अस्थायी जटिल पादप ऊतक हैं और विभेजित ऊतक गोल, अंडाकार या भुजाकार होती हैं। इनकी पत्तियां पतली तथा एक साथ होती हैं। पौधों के वर्धी क्षेत्रों को विभेजोतक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी उत्पन्न होता है। विटामिन डी मछली के तेल, मछली के यकृत तेल, दूध, अंडे आदि से प्राप्त होते हैं, जो हड्डियों को मजबूती के लिए अनिवार्य होता है। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम पायरोटिक्सिन है और विटामिन बी 6 की कमी से एनीमिया, त्वचा रोग आदि होता है। विटामिन बी 6 यकृत, मांस, कलेजी, दूध आदि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तना से। किससे प्राप्त होता है? तना से। पौधे के तने से हल्दी प्राप्त होता है। और केला का मध्य एवं अंतःफल भीति खाने योग्य भाग होता है। नारियल का भ्रूणपोष खाने योग्य भाग होता है। पपीता का मध्य फल भीति खाने योग्य होता है। लीची का एरिल भाग खाने योग्य होता है। गेहूं का भ्रूणपोष एवं भ्रूण भाग खाया जाता है। और काजू का पुष्प, वृंत, बीज पत्र खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है। तब मानव शरीर में जमा जो होता है वसा, वो होता है वसा ऊतक में। कहाँ होता है वसा ऊतक। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन बी, यहाँ पर चल क्यों नहीं रहा है, हाँ ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके बारे में बात करें तो मानव शरीर को जो ऊर्जा जो देता है ना अधिक, तो वो आपका वसा देता है। यह तैलीय पदार्थ होता है। यह 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर का मोटापा भी वसा के कारण होता है। वसा के कारण रक्तचाप बढ़ जाता है। इसका हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इस वर्ग के प्राणी श्वसन गिल्स द्वारा करता है। मत्स्य वर्ग में स्कोलियोडियन, दरियाई घोड़ा, तर्पीडो इत्यादि आते हैं। मानव शरीर में अतिरिक्त वसा ऊतक या एडिपोज ऊतक के रूप में जांघा या कूल्हों पर जमा होता है और त्वचा वसा शरीर से उष्मा की क्षति को रोकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि ट्रांसलेट करना है कि द मॉर्निंग हैज बर्स्ट इनटू। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाँव फट चुकी हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब। यहाँ पर बताना है कि सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेट हो जाएगा। मी लॉन्ग एगो, तो 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में बात कीजिए तो एगो के प्रयोग होने से पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम का बोध हो रहा है, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट मेट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द इडियम इन ए जिफी। तो 8 का क्या हो जाएगा? इन ए जिफी का मतलब होता है जल्दीबाजी। तो 8 का क्या हो जाएगा? सी, फास्ट। क्या हो जाएगा? फास्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। द डिमोलिशन जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर डी, ऑप्शन डी डिमोलिशन यहाँ इस प्रकार लिखा जाएगा। तो डिमोलिशन आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द करेक्ट सफिक्स। इट इज द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव। डायरेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, डायरेक्टिव। यहाँ पर बात करें हम लोग डायरेक्टिव का मतलब होता है दिशा निर्देश। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ क्या होता है। तो 11 का ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर। जल में पौधे को उगाने को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगर बात करें कि जल में जो पौधा उगता है उसको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। मरुस्थल में जो उगता है उसको जीरोफाइट्स कहते हैं। और लवण युक्त मृदा में हाइलोफाइट्स कहते हैं। अमृत जीव या पदार्थों पर जो उगता है उसको सेप्रोफाइट्स कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसका होता है व्यतिकरण। क्या होता है? व्यतिकरण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और प्रकाश को अवरोधों के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश धूल कण तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कणों से होकर गुजरते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है और इस घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सॉरी यहाँ पर देखिए, अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु जो है आपका इस्पात है। क्या है? इस्पात। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक चुंबक लोहे के ऑक्साइड का होता है। कृत्रिम चुंबक लोहा, इस्पात तथा कोबाल्ट आदि से बनाया जाता है। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं और चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरणा द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न आप, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, तो 14 का ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। और बात करें हम लोग की पाश्चुरीकरण विधि का सर्वप्रथम उपयोग लुई पाश्चर ने सन 1866 में किया था। इस विधि में दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लगभग 30 मिनट तक गर्म कर शीघ्रता से ठंडा कर लिया जाता है जिससे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। पाश्चुरी के बारे में कौन बताया था? आपका लुई पाश्चर ने बताया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नीचे दिए गए में अगर आपको बताना है कि एफ और एच खेलने वाले लेकिन बी नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात की है, तो यहाँ पर बी के पूरा लाइन है यहाँ पर काट दीजिए, जो गोल गोल एम जीते हैं उसको ख़त्म कर दीजिए और सिर्फ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों खेलने वाले बीच में यहाँ पर होते हैं। तो 12 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट जो है ना आपका किस काल के हैं? तो आपका आधुनिक काल के हैं। किस काल के हैं? आधुनिक काल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या है? तो वो है राम बोला। राम बोला तुलसीदास के बचपन का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निश्चल का संधि विच्छेद निधनचल होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चल का। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर जो है ना 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, दिनकर की रचना है। अर्धनारीश्वर दिनकर की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका वो है आपका, हार जीत किसकी रचना है? तो हार जीत जो है ना वो आपका अशोक वाजपेयी की रचना है। किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा रूपांतरण सही है? तो 1 mm बराबर 133 PA। तो 21 का ऑप्शन बी जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारा कांच को गीला नहीं करता है, द्रव का यह गुण क्या कहलाता है? तो वो असंजन कहलाएगा। हमको 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और द्रव दर अणुओं के बीच लगने वाला बल ससंजक बल कहलाता है और द्रव ठोस के बीच लगने वाला बल असंजक बल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, आप पृष्ठ तनाव के बारे में जानते हैं कि पारा, शहद, मोबिल आदि श्यान द्रव होते हैं, लेकिन जल जो होता है द्रव, पेट्रोल आदि अश्यान द्रव होता है। अब बात करें हम लोग कि पृष्ठ तनाव के बारे में, तो पृष्ठ तनाव जो होता है द्रव के परत का पृष्ठ तनाव, जो पृष्ठ ऊर्जा का मान अधिकतम तथा पृष्ठ क्षेत्रफल का मान न्यूनतम होने की प्रवृत्ति रखता है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैरती हैं, देखे होंगे आप। नेक्स्ट बात करें हम लोग कि किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका क्या मतलब है? तो 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पानी के छिड़काव से किसी बंद कमरे का तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि? तो 24 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब जल को छिड़का जाता है तो वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा कमरे से प्राप्त होती है, तो यह शीतलता प्रदान करती है। जल की मुक्त सतह से द्रव को वाष्पित होना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण में द्रव की मुक्त सतह से अणुओं का पलायन होना, यह प्रक्रिया सभी तापक्रमों पर होती है एवं तापक्रम बढ़ने के साथ यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। वाष्पीकरण से ठंडक होती है क्योंकि वाष्पीकरण से उच्च गति वाले अणु पलायन कर जाते हैं, अतः द्रव के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम दिए गए पी भी ग्राफ के लिए सही है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय प्रक्रम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी, एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, कब?
ये बताना है कि कब व्यवहार करेगा, तो यहाँ पर आपका उच्च ताप होना चाहिए और निम्न दाब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च ताप होना चाहिए और निम्न दाब होना चाहिए। तो 26 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है कि दाब निम्न हो गया, ताप उच्च हो गया। और कोई भी गैसें आदर्श गैसें नहीं है, जैसे कि सभी गैसें वास्तविक गैसें हैं, लेकिन उच्च ताप एवं निम्न दाब पर वास्तविक गैस से आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता है। गैसों का आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। गैसों का अंतराणविक जो बल और नगण्य होता है और अंतर आणविक गति जो होता है तीव्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न का किस विधि द्वारा तांबा का निष्कर्षण किया जाता है? तब फोर्थ फ्लोटेशन विधि, फोर्थ जो होता है फ्लोटेशन विधि, इसी द्वारा तांबा का निष्कर्षण किया जाता है। कॉपर का मुख्य अयस्क कैल्कोपाइराइट या चैल्कोपाइराइट है, जिससे कॉपर का निष्कर्षण फेन पलवन विधि का फोर्थ फ्लोटेशन विधि द्वारा करते हैं। कॉपर सुचालक होता है, इसलिए विद्युत तार, विद्युत मोटर, बाइंडिंग इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विद्युत लेपन, विद्युत मुद्रण में भी किया जाता है। कॉपर डी ब्लॉक तत्व हैं जो प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। इसके परमाणु क्रमांक 29 होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से क्या होता है? तो ये आपका अक्रियाशील हो जाएगा। जो ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्रियाशीलता एवं वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण इसे रेसिंग कार, वायुयानों इत्यादि के टायरों में भरते हैं। क्रायो बैंक या ex-situ संरक्षण के लिए भी इसका प्रयोग होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मृदा में पहुंचता है, जिसका प्रयोग पौधे करते हैं। नाइट्रोजन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख घटक 78% आपका नाइट्रोजन गैस है। नेक्स्ट प्रश्न, कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पादक के विक्रेता अधिक संख्या में है, लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, ये कैसा बाजार कहलाता है? ये तो आपका पूर्ण स्पर्धा कहलाता है। 29 का क्या हो जाएगा? 29 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण स्पर्धा। सॉरी, यहाँ पर देखिए 29 का आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण स्पर्धा। अब बात करें कि कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में है, लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, उसे पूर्ण स्पर्धा कहलाता है। पूर्ण स्पर्धा बाजार का वह रूप है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। परिणाम स्वरूप कोई भी एक विक्रेता अथवा क्रेता बाजार में विक्रय से संबंधित कीमतों पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। बाजार में जब वस्तुएं सेवाओं का केवल एक ही विक्रेता हो तो उसके विक्रय संबंधित शर्तों एवं मूल्यों को अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सके, तो यह स्थिति एकाधिकार बाजार कहलाती है। और हम बात करें अल्पाधिकार की, तो अल्पाधिकार वह स्थिति है जिसमें विक्रेताओं की संख्या कम होती है, लेकिन क्रेताओं यानी खरीदने वाले की संख्या अधिक होती है। ऐसे बाजार को प्रतिस्पर्धा विद्यमान रहती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अपवादिक मांग वह वर्ग है जिसकी ढाल, तो 30 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दाहिनी और ऊपरी मुखी। और बात करें इस स्थिति में वस्तु के दाम बढ़ने के बावजूद मांग बढ़ने लगती है तथा मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर अर्थात दाहिनी और ऊपरी मुखी बना रहता है। मांग के लिए आवश्यक तथ्य है पाने की इच्छा, खरीदने की क्षमता, खर्च करने की तत्परता, निश्चित मूल्य और निश्चित समय इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है? तो आपका यहाँ पर देखिए राजस्थान जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में आपका संथाल जनजाति नहीं रहती है। संथाल जनजाति बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भारत में सबसे सशक्त जनजाति हिंसक विद्रोह संथाल विद्रोह था। और आपका जनजाति का सबसे संगठित, सशक्त और प्रभावशाली आंदोलन मुंडा आंदोलन है, जो भारतीय इतिहास में जनजाति के भगवान यानी बिरसा मुंडा का दर्जा प्राप्त किया। और बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर यानी 15 नवंबर को हम लोग झारखंड राज्य के स्थापना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चाय की पैदावार कहाँ होती है? तो पहाड़ी ढाल पर होती है। कहाँ होती है? पहाड़ी ढाल पर आपका चाय की पैदावार होती है। 32 का डी है। चाय में कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। चाय की खेती 1835 भारत में असम क्षेत्र में हुआ था। भारत विश्व के 27% चाय का उत्पादन करता है। भारत विश्व जो है चाय बाजार में 11% हिस्सा भारत का है। और आपका चीन विश्व में चाय का उत्पादक का सबसे पहला देश है, माना सबसे पहला नहीं, सबसे बड़ा देश है, उत्पादक देश है। चीन विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। भारत में चाय के उत्पादन में असम का प्रथम स्थान है, उसके बाद ही आपका पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल का स्थान आता है। चाय का वैज्ञानिक नाम आपका कैमेलिया साइनेंसिस है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है? तो 33 का ऑप्शन बी जो होगा हीराकुंड बांध परियोजना आपका बिजली प्रदान कराती है। राउरकेला स्टील संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन स्थापित किया गया था और राउरकेला स्टील संयंत्र की स्थापना जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला के लिए लोहा अयस्क केवंझोर आदि से प्राप्त होती है। टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना आपका 1907 में हुआ था। हीराकुंड बांध परियोजना आपका महानदी में स्थित है। भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र टिस्को कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपका मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहते हैं? ये आपका भूस्खलन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। और पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की क्रिया प्रायः होती रहती है और इन क्षेत्रों में वर्षा के मौसम में भारी वर्षा में भूस्खलन होती है। उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण लाखों व्यक्ति प्रभावित होते हैं। बात करें मृदा प्रवाह की, तो मृदा प्रवाह जो होते हैं वायु जल आदि के कारण मृदा प्रवाह होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो ये व्यक्ति और राज्य दोनों की सुरक्षा करता है। व्यक्ति और राज्य दोनों की सुरक्षा करता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन राज्य द्वारा संचालित होता है तो वही निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति द्वारा संचालित होता है। इस तरह विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति एवं राज्य दोनों के हितों की रक्षा करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है और दोनों का संयुक्त उद्यम भी हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण करना होता है। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जन करना होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? तो मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? मानव संसाधनों का अभियंता और डॉक्टर के रूप में परिवर्तित होना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें जिस प्रकार एक देश को भूमि जैसे भौतिक संसाधनों कारखानों जैसे भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर सकता है, तो मान लें कि भूमि जो है ना वो कर कारखाना में भौतिक पूंजी में परिवर्तित हो जाता है ना, उसी प्रकार ये अपने छात्र रूपी मानव संसाधनों को अभियंता में, इंजीनियर और डॉक्टर जैसी मानव पूंजी में परिवर्तित कर सकते हैं। मानव संसाधन को मानव पूंजी में परिवर्तित करने हेतु मानव पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। संसाधन के अंतर्गत मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक संबंध था? तो आपका पोचमपल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें हम लोग विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक थे। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में आंध्र प्रदेश का ऐतिहासिक महत्व है। 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के नलगोंडा जिला के पोचमपल्ली गांव के जमींदार वेंद्रे रामचंद्र रेड्डी भूदान आंदोलन के अंतर्गत जमीन दान में दिया था। 1955 में भूदान आंदोलन ग्रामदान आंदोलन में बदल गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये आपका कर्नाटक में है। अब नागरहोल के अलावा आपका बांदीपुर हो गया, बन्नेरघट्टा हो गया, नागर हो गया, ये सब आपका कर्नाटक में स्थित हैं। और आपका बात करें हम लोग कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। तंसा महाराष्ट्र में स्थित है। शीतकाल में साइबेरियन सारस पक्षी केवला देवघाना पक्षी बिहार राजस्थान में देखने को मिलते हैं। पाखल आपका तेलंगाना में स्थित है। कांवला वन्यजीव अभयारण्य आपका तेलंगाना में स्थित है। काजीरंगा, मानस, दीपोर ये सब असम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता हुआ था आपका जवाहरलाल नेहरू के समय में। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये हुआ था। और हम बात करें इसके बारे में तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। इसे इन्होंने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने महादेव गोविंद रानाडे को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और आपका जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन और 1937 के फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। पंडित नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित किया था 1954 में। और पंडित नेहरू की रचनाओं में डिस्कवरी ऑफ इंडिया और मेरी कहानी आपका शामिल हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाली
समिति कौन से देश में विद्यमान है? तो नॉर्वे में विद्यमान है। कहाँ विद्यमान है? तो नॉर्वे आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग को नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के स्मृति में किया गया है और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नोबेल पुरस्कार का वितरण नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को किया जाता है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत पाने वाले प्रथम व्यक्ति एरी एक्सेल कार्ल फर्लट थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। अगर बात करें पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी की इस परिक्रमा को सौर वर्ष कहते हैं। वार्षिक गति या परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात या छोटा बड़ा होता है। और बात करें हम लोग की पृथ्वी अपने अक्ष पर 0.4621 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शून्य एवं दशमलव प्रणाली की खोज किए था आपका आर्यभट्ट आपका किए थे शून्य एवं दशमलव प्रणाली की खोज। और बात करें हम लोग के आर्यभट्ट गुप्तकालीन महान वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी निर्धारित किया था और आपका इन्होंने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का कारण बताया था। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हम निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था? तो आपका फ्रेडरिक एंजेलस। फ्रेडरिक एंजेलस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और एंजेल्स कार्ल मार्क्स के मित्र थे। मैक्स वेबर जर्मनी के थे। मैक्स वेबर एक समाजशास्त्री थे। मैक्स वेबर ने नौकरशाह पर प्रसिद्ध सिद्धांत दिया था। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। यह एक जर्मन दार्शनिक थे जिन्होंने दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना किया था। नेक्स्ट है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि विभाग था। और क्या, अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और वे देश के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण के कारण इसमें उर्वरक उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है? तो आपका जलोढ़ मिट्टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी नदियों के निक्षेपण द्वारा निर्माण होता है और इस मिट्टी में सामान्यतः नाइट्रोजन युक्त जीवांश की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होते हैं। यह भारत में व्यापक एवं सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसमें उर्वरक की कम प्रयोग कर भी अधिक उत्पादन करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब बात करें हम गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता होती है। मैंग्रोव वन के लिए सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध होता है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के कितने बार बता चुके हैं, एक खादर होता है, एक बांदर। नवीन जलोढ़ को खादर और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 1766 में भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। वारेन हेस्टिंग के समय 1774 में प्रथम डाकघर कलकत्ता में स्थापित किया गया था। 1852 में भारत में प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट जारी किया गया था। 1 जुलाई 1876 को 1 जुलाई 1876 में भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बने, एशिया का प्रथम देश सदस्य लेने वाला। नेक्स्ट प्रश्न आपके, निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना को उपबंध है। तो 48 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 324। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष, अधिकतम उम्र 65 वर्ष, जो इससे पहले होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य 2 चुनाव आयुक्त का वेतन भत्ते एवं अन्य अनुलाभ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अक्टूबर 1993 से अस्थायी रूप से निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया गया था और सर्वप्रथम 1989 में बहुसदस्यीय बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कौन सा एक कथन गलत है? तो आपका यह व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय अधिकार प्राप्त करते हैं, ये गलत है क्योंकि अनुच्छेद 37 में सीधा से वर्णन है कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। और आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होते हैं, जो राज्य के इच्छा शक्ति और क्षमता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में एक तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो आपका सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी नाइपीडा है। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम रुपिया है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की मुद्रा का नाम रुपया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की विधायी शक्ति को संविधान ने किस संशोधन द्वारा सम्मति सूची में अंतर्स्थापित किया है? तो 51 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर, 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मूल संविधान में कितने राज्य थे तथा इन्हें कितने प्रवर्गों में बांटा गया था? ऑप्शन ए आपका 27 राज्य और 3 प्रवर्ग में बांटा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि किस अनुच्छेद को मौलिक अधिकार के भाग कहते हैं? अनुच्छेद 19 हो जाएगा, अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 14 के अधीन विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 17 के अधीन अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 के अधीन अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और आपका अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 21 में प्राणदायी की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला मानी जाती है ताराबाई को। किसको मानते हैं? ये ताराबाई को माना जाता है। और ताराबाई राजा राम की पत्नी थे, जो राजा राम के मृत्यु के बाद मराठा का नेतृत्व किया था 1700 ईस्वी में। राजा राम के मृत्यु होने पर ताराबाई मराठा का नेतृत्व किया। अपने पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से राजा घोषित कर मुगल के साथ संघर्ष किया। सालाबाई निवालकर शिवाजी की पत्नी थी और येसुबाई संभाजी की पत्नी थी। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। नेक्स्ट प्रश्न है शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान क्या था? तो यह कर्नाटक अभियान था। अंतिम अभियान कर्नाटक अभियान था। और शिवाजी का अंतिम अभियान 1677 से 78 ईस्वी में हुआ था। और शिवाजी अपने सैन्य अभियान में सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया था। पन्हाला दुर्ग को बीजापुर के सुल्तान से छीना गया था। और आपका शिवाजी के द्वारा जबाली का दुर्ग 1959 ईस्वी में चंद्रदाव मारे के द्वारा छीन लिया गया था। शिवाजी बीजापुर की ओर से सर्वप्रथम मुगल के विरुद्ध युद्ध किए थे और इन्होंने 1663 में पूना को लूटा था। और शिवाजी 1664 एवं 1670 में सूरत को लूटा था। सूरत मुगल काल का सबसे समृद्ध बंदरगाह था, जिसे हज यात्रा का प्रवेश द्वार या बाबुल का द्वार कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न आपका गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? आपका न्यास पर आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। न्यास के सिद्धांत के अनुसार अमीर लोग ट्रस्टी होंगे, ट्रस्टों के ट्रस्टी होंगे जो सामान्य रूप से लोगों के कल्याण की देखभाल करेंगे। यह अवधारणा गांधी जी ने रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अनटू द लास्ट से लिया है। अनटू द लास्ट पुस्तक का गांधी जी सर्वोदय नाम से 1908 में गुजराती भाषा में अनुवाद किया था। और गांधी जी का अधिकांश सामाजिक और आर्थिक विचार अनटू द लास्ट पुस्तक से प्रभावित हैं। इस पुस्तक में मजदूर, किसान, कारीगर आदि के जीवन को ही सच्चा और सर्वोत्कृष्ट जीवन माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। अगर बात करें हम लोग कि रेगुलेटिंग 1773 ईस्वी में लाया था, इस एक्ट के द्वारा संसद का कंपनी पर नियंत्रण प्रारंभ हो गया था। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था 1916 में। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि नागरिक सेवा का जन्मदाता आपका कर्नवालिस को माना था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा 1781 में स्थापित किया था। नंद कुमार को फांसी की सजा 1775 में दिया गया था। प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध आपका 1775 से 82 वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। और लॉर्ड वेलेस्ली के समय चौथे आंग्लो मैसूर जो 1799 ईस्वी में, जिसमें टिपू सुल्तान मारा गया था। लॉर्ड वेलेस्ली है वो स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित युग्मों में से किस में सुमेल नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है दादा भैरव जी जो है वो आपका इंडिया विंग्स फ्रीडम नहीं लिखे थे। दादा भैरव जी ने धन के निष्कासन को सिद्धांत दिया था। अनबिट्रसुलूल इन इंडिया लिखे थे। अब आपकी बात करें हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की, तो वो है आपका पीत का स्राव कौन करता है? तो ये आपका जो यकृत है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है। हिपैरिन हृदय के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। यकृत मृत आवृषि को नष्ट करता है। जहर से मरने वाले व्यक्तियों की जांच में यकृत का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन हार्मोन स्रावित होते हैं जो रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी भी हैं, HD देवेगौड़ा भी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी है। तो हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो इंदिरा गांधी 1966, HD देवेगौड़ा 1966 और फिर 2020 में राज्यसभा के सदस्य बनते। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में। अब बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो 1991 से 2019 तक लगातार 5 बार असम से राज्यसभा का सदस्य रहे थे। 2019 से डॉक्टर मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य रहे थे। और संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अगर परंपराओं की बात करें तो उसे लोकसभा सदस्य होना चाहिए। वर्ष 1997 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिया गया कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 माह के अंतर्गत
संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण किया हो तो। और ब्रिटेन जैसी संसदीय शासन व्यवस्था में वाले देश में प्रधानमंत्री सिर्फ निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक पुनर्विलोकन सामान्य स्थिति में मूल ढांचे का हिस्सा से। आपका मिनर्वा मिल्स 1980 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती आपका केशवानंद बाद आपका 1973 में हुआ था। गोलकनाथ 1967 में हुआ था। शंकर प्रसाद 1951 में हुआ था। अब बात करें हम लोग किसके बारे में, तो केशवानंद भारतीवाद जो है 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? आपका केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है या 2007 में केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियासिन विटामिन के कारण। और बात करें नियासिन को निकोटिनमैड नाम से भी जाना जाता है। थायमिन को विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। राइबोफ्लाविन को विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से त्वचा का फटना, आँख लाल होना तथा जिह्वा फटना में जीभ का फटना होता है। स्कॉर्बिक अम्ल को विटामिन C के नाम से जानते हैं, इसकी कमी से स्कॉर्बी रोग होता है। नियासिन या निकोटिनमैड को विटामिन B3 के नाम से जानते हैं, इसकी कमी से पेलाग्रा या फ्रोडी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस एक विटामिन के निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी आपका यही है कि हमारे शरीर में निर्माण होता रहता है। विटामिन डी का नाम कैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी आपका 3 प्रकार के होते हैं, विटामिन D1, विटामिन D2 और विटामिन D3। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु जनित नहीं है? तो ये आपका न्यूमोनिया जो है, सॉरी, इस प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जनित आपका न्यूमोनिया नहीं है, कि न्यूमोनिया आपका जीवाणु द्वारा होता है। इसके बाद चिकन पॉक्स से संपूर्ण शरीर आपका प्रभावित होता है, या वायरोला वायरस द्वारा संक्रमित होता है। एड्स से WBC प्रभावित होता है, या HIV वायरस से संक्रमित होता है। हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है, यह एक विषाणु जनित रोग है। निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है, या डिप्लोकोकस जीवाणु द्वारा संक्रमित होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है? तो हृदय संबंधी ये रोग है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलीय पदार्थ में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होते हैं। हृदय एक पतली झिल्ली पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। मनुष्य में हृदय का सामान्य स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है। हृदय की गति स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनी जाती है। हृदय रुधिर परिसंचरण का केंद्रीय पंपिंग स्टेशन होता है। रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो मुक्त अवस्था में आपका सोना ही मिलेगा, क्योंकि इन सब की जो क्रियाशीलता है सबसे अधिक होती है। और बात करें, सोना सबसे अक्रियाशील धातु है। सोना का कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सोना जो होता है तन्य धातु है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभियंत्रक होता है? तो अभिव्यक्त आपका 69 का ऑप्शन ए हो जाएगा, गैस में द्रव, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें एरोसोल गैस में द्रव का परिक्षेपण होता है, जिस कारण कोहरा बनता है। जब परिक्षेपण का माध्यम जल, एल्कोहल एवं बेंजीन हो तो ऐसे कोलाइड को क्रमशः हाइड्रोसोल, अल्कोहल्स और तथा बेंजीसोल कहते हैं। गैस में ठोस का परिक्षेपण भी एरोसोल कोलाइड है। धुआं एरोसोल कोलाइड है। पायस इमल्सन कोलाइड है। जेल ठोस में द्रव का परिक्षेपण है। नेक्स्ट प्रश्न, परिस्थिति से संबंधित है, आपका जीव और पर्यावरण के सहसंबंधों से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। पर प्राणियों को उनके वातावरण के संबंध को इकोलॉजी कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में 2 मुख्य घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था? तो ये आपका दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इन्हें दिल्ली का काजी 1333 में बनाया गया था। इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री थे, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के अपना राजदूत बनाकर चीन 1342 ईस्वी में भेजा था। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहला की रचना की, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल का वर्णन है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखते हैं कि अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली है। नेक्स्ट है कि भारत में डीजल बनाने का पहला कारखाना 1932 में कहाँ खोला गया था? ये आपका सतार महाराष्ट्र में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? सतार महाराष्ट्र में आपका खोला गया था। 72 का ऑप्शन है सही है। भारतीय रेल एशिया की दूसरी बड़ी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क व्यवस्था है। रेल इंजन निर्माण कारखाने आपका चित्तरंजन, वाराणसी तथा भोपाल में स्थित हैं। सवारी डिब्बे का निर्माण आपका पेराम्बूर, कपूरथला, कलकत्ता तथा बेंगलुरु आदि में होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय का 25वां मुख्य न्यायाधीश बने? आपका DY चंद्रचूड़ आपका बने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? तो आपका 126वां है।
नेक्स्ट पर कि दर्द निवारक दवाई क्या रहती है, आपका एनाल्जेसिक कहलाती हैं। ऑप्शन सी 75 का ऑप्शन सी जो सही है। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किया था। एंटीपायरेटिक्स जवरनाशी होता है और एंटीसेप्टिक जीवाणुनाशक होता है। एंटीसेप्टिक जो होता है वो कीटाणुनाशक होता है। एनेस्थेटिक मुख्यतः संवेदना को कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। असल्फा ड्रग्स त्वचा या चर्म रोग में प्रयुक्त औषधि होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है, आपका मित्र को पत्र जो है व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दिए कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। यहाँ पर दीर्घ स्वर ओ जो है ना आपका करेक्ट आंसर 77 का डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द के बारे में बताता है। अध्ययन जो है ऑप्शन सी 78 का सी जो है करेक्ट आंसर है। देशभक्ति में कौन सा समास है, तो आपका देश के लिए भक्ति या आपका कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास आपका 79 का बी हो जाएगा। तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है कि अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है, तो अधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधि, यानी 80 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 शब्द देखिए 81 82 83 84 85 86 87 88। 88 के बाद और है देखिए तो यहाँ पर 88 के बाद यहाँ पर 89 नहीं। इन सब 9 प्रश्नों का उत्तर आपका मैंने सॉल्यूशन कर हम दिए हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 90 जो है मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह कथन किसका है, तो ये हार्टले विदर्स का है। किसका है, हार्टले विदर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात कर रहे हैं कि मुद्रा जो है लेन देन का सरल माध्यम है। मुद्रा का सर्वप्रथम गुण जो होता है इसकी तरलता होता है। मुद्रा मूल्य का मापक होता है। वर्तमान में प्रतीक मुद्रा का प्राय प्रचलन विश्व में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका सरस्वती सम्मान 2022 में किसे सम्मानित किया था, शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। तमिल लेखक शिव शंकरी को उसके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया है, तो आपका दलाई लामा है। 92 का क्या हो जाएगा, 92 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से आपका रतन टाटा को सम्मानित किया। 93 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रतन टाटा के भारत सरकार ने वर्ष 2000 में पद्म भूषण तथा 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि जनसंख्या दर किस दर पर नापी जाती है, तो 1000 पर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में उष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन है, तो ये आपका अभ्रक जो है आपका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में बात करें, अभ्रक का प्रयोग निर्माण उद्योग में तथा श्रृंगार प्रसाधन में किया जाता है। झारखंड क्षेत्र में भारी मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। भारत विश्व में लगभग 90% अभ्रक का उत्पादन करता है। भारत अभ्रक का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। पैराफिन मोम का ताप परिसर 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। पैराफिन मोम का प्रयोग मोमबत्ती एवं जलरोधी बनाने में किया जाता है। पैराफिन मोम का कार्बन अणुओं की संख्या कार्बन 30 से कार्बन 40 तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका चूज द पैसिव फ्रॉम द गिवन चॉइस, वाई डू यू टेल ए लाई, तो 96 का ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाई इज ए लाई टोल्ड बाई यू, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। 97 का चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब चुना है, और यू माइंड टेंडिंग अप फॉर ए मोमेंट, तो 97 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट वुड यू हो जाएगा। वुड यू 97 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस को चुना है, तो आई हैव होम वर्क टू डू, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, ही सैड आई हैव गोट ए टू टेक, तो 99 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। ही सैड दैट ही हैड गोट ए टू टेक। नेक्स्ट है कि ट्रांसलेट करना है, सभी ग्रामवासी जाग चुके हैं, तो ऑल विलेजर्स हैव हो जाएगा अराइव्ड, क्या हो जाएगा 100 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल विलेजर हैव अराइव्ड। मिलते हैं नेक्स्ट, तो सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से आपका मैथ का प्रश्न जो है शुरू होता है। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, यहाँ पर देखिए ये 81 का जो 81 नंबर है उसका जो सॉल्यूशन किया है, यहाँ पर देखिए 81 का सॉल्यूशन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए 83 नंबर का है, 83, हाँ 82 छूट गया ना, तो 82 बनाएंगे आगे। ब्याज मूलधन के इतना है, तो देखिए यहाँ पर 83 का सॉल्यूशन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 82 का सॉल्यूशन है, 82 194 आए हैं। उसके बाद 84 का यहाँ पर देखिए 15 आए हैं। उसके बाद 85 का देखिए -50 आए हैं।
यहाँ पर देखिए 86 का एक आंसर है, 86 का एक आंसर है। उसके बाद देखिए 87 का यहाँ पर 87 पर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू आए हैं। और यहाँ पर देखिए 88 के कितने हैं, 17,280 आए हैं। उसके बाद 89 का देखिए कितने आंसर आए हैं, 89 का आपका है 2/3। कैसे बनाइए इसको थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पर देखिए पहले आप माध्य निकालिएगा तो माध्य 10 आएगा। आप क्या कीजिएगा, 10 में से 10 को घटाइएगा तो 0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है, इसी प्रकार करना है। फिर 10 में से 10 को घटाए 0 आएगा, 0 का स्क्वायर के 0 आएगा। 10 में से 9 को घटाएंगे तो एक का स्क्वायर देखिए यहाँ पर हम किए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर किए हैं। उसके बाद 10 में से 10 घटाए फिर 0 आएगा, फिर 10 में से 10 घटाए फिर 0 आएगा, फिर 10 में से 11 घटाए -1, तो -1 का देखिए यहाँ पर फिर स्क्वायर किए हैं, फिर प्लस किए हैं। फिर वहाँ पर देखिए क्या आया आपका, फिर यहाँ पर फिर 10 आया, तो 10 आया तो 0 का स्क्वायर करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 11 है, 11 है ना, तो फिर 10 में से 11 घटाएंगे तो कितना हुआ, 10 में से 11 घटाएंगे तो -1 का फिर स्क्वायर किए हैं। फिर उसके बाद 10 में से फिर 9 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का फिर स्क्वायर किए हैं। इन सब को जोड़िएगा ना तो कितना आएगा आपका 4 आएगा, 4/9 हो जाएगा। तो अब मानक विचलन करेंगे तो रूट चढ़ा दिए, रूट का 4/9 कीजिए तो 2/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।